जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मुआशरे के मुतल्लिक बहुत सारे सवालात हैं, जिनमें से एक सवालात बहुत अहम है। आजकल नौजवान नस्ल है जो यही कह रही है कि अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छी है कि लव मैरिज ज़्यादा अच्छी है, और कई फिर ऐसे करते हैं जिनकी लव मैरिज होनी होती है, अरेंज में हो जाती है, फिर वो बाद में नौजवान नस्ल नशे का शिकार हो जाती है। सर, इसके बारे में क्या है? सबसे पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी कि लव मैरिज होती क्या है और अरेंज मैरिज क्या होती है। जी सर। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कौन सी सही है या कौन सी गलत। वैसे तो मैरिज मैरिज होती है, उसकी किस्म नहीं होती। लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, लेकिन उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। मतलब पहले ये समझ लें कि लव मैरिज है। लव मैरिज का मतलब ये है कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, जी सर। जो कि हमारे दीन में भी है कि वो एक दूसरे को पसंद करके कबूल करते हैं तो शादी है। लेकिन जिस तरह हमारा कल्चर है कि इस कल्चर में जो शादी होती है वो सिर्फ एक लड़के लड़की की नहीं होती, जबकि दो फैमिलियों की होती है। ऐसा ही है सर। तो अब दो फैमिलियों की जब शादी पर ताल्लुक रिश्ता बनना है तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जी सर। मसलन लड़की वाले की एक फैमिली लाइफस्टाइल है, लड़के वालों का एक फैमिली लाइफस्टाइल है। वो दोनों का जब रिलेशन बनता है तो वो एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट होता है। जी। एक लड़की है वो 21-22 साल एक सेटअप में रही है, वो दूसरे सेटअप में जाती है, जो सेटअप से मुख्तलिफ भी हो सकता है और कुछ मिलता जुलता भी हो सकता है, लेकिन वहाँ उसे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होगी, उसे भी टाइम लगना है। अब अरेंज मैरिज में ये होता है कि आप जो कपल होता है उसको पूरी फैमिली की सपोर्ट होती है वहाँ एडजस्ट होने के लिए। जी। अरेंज मैरिज में ये फायदा होता है कि जो वहाँ बाकी फैमिली मेंबर होते हैं वो भी स्पेस देते हैं जी। कपल को, जबकि लव मैरिज में ये होता है वो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। जी। अब इसमें फर्दर ये इसकी टाइप्स हैं कि एक ऐसी मैरिज जिसमें सिर्फ लड़का और लड़की राजी है, बाकी ना लड़की के घर वाले राजी हैं ना लड़के के घर वाले राजी हैं, दोनों फैमिली के अगेंस्ट जाके उन्होंने शादी कर। जी सर। ये अब 1-to-1 इंटरेक्शन है। अब जो प्रोसेस है एडजस्टमेंट का, अंडरस्टैंडिंग का, वो टाइम कंज्यूमिंग है। जी। अब इस टाइम में जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो दोनों पार्टी ने खुद सॉल्व आउट करना है, उसमें कुछ किसी पार्टी नहीं। जी। अगर तो मेंटल लेवल उनका मैच कर जाता है, वो दूसरे को अंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो लव मैरिज नाकाम नहीं होगी, अदरवाइज वो नाकाम हो जाती है। जी सर, यहाँ पे मेरा एक सवाल है। ये हमारे इस्लाम में भी यही है कि अगर माँ बाप के ऊपर ये है कि अगर उनकी शादी करने लगते हैं, उनसे एक बार उनकी राय ले लें, आपकी रजा है या नहीं। आजकल आपकी वही बात है कि फैमिली की शादी होती है, दो फैमिलियों की, लड़का लड़की की नहीं होती, फिर बाद में सर वो ऐसे घर उजड़ते हैं, नशे के बाइस बनते हैं। इसके बारे में सर क्या है? नहीं, इसको जरा आप बारीकी से समझें। रजामंदी जरूरी है, अगेंस्ट जाना जरूरी नहीं है। जी। अब इस्लाम में रजामंदी है, जी। इस्लाम में ओबीडियंस भी तो है जी। कि वालिदैन के ओबीडिएंट रहो। जी। जी। ठीक है जी। बाकी चीजों को अपने मद्देनजर रखो। तो वो उसको बड़े ना ओपन लेते हैं कि इस्लाम में ये है कि अपनी मर्जी से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फैमिली को नाराज करके या आउट ऑफ कल्चर या आउट ऑफ सिनेरियो, आउट ऑफ कस्टम एक शादी कर लेते हैं और आप कहते हैं कि ये इस्लाम में है। इस्लाम से मतलब ये है कि राय लेना जरूरी है। जी ठीक है, उस राय को एहतराम जरूरी है, लेकिन अगर कोई दरमियान में प्रॉब्लम आती है तो वहाँ डिस्कशन की गुंजाइश है। जी। लेकिन अब अगर आप ये कहें कि फैमिली दोनों की नहीं मान रही और वो अगेंस्ट द फैमिली शादी कर लेते हैं, जी, तो वहाँ फिर कॉन्फ्लिक्ट का राइज होंगे और वो कॉन्फ्लिक्ट जो होंगे वो अगली नस्लों तक चलेंगे। जी। क्योंकि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होना है, मसला होना है, घर वालों ने कहना हमने तो कहा था तुम्हारी अपनी शादी। जी जी। लड़के वालों ने भी यही कहना। और अगर तो वो कपल समझदार है, जी जी, तो वो शादी कामयाब हो जाएगी। जी। लेकिन अगर नहीं है अंडरस्टैंडिंग या वो उस चीज़ों को नहीं समझ पाते, जी, तो वो नाकाम हो जाएगी। और यही रीज़न है कि पाकिस्तान में 95% फेलियर रेट है लव मैरिज। जी। अब आप जिसे कह रहे हैं कि कन्वर्ट करना, वो एक ठीक है, वो एक नॉर्मल सी बात है। एक शख्स को एक लड़की पसंद आई, उसने अपनी फैमिली को बताया, जी, तो वो शादी होगी। और दूसरी इसमें सबसे अहम बात जो है वो बिफोर मैरिज कॉन्टेक्ट है, कि जो आजकल देखने में आया है कि जी अभी मंगनी हुई है, बात हुई है, वो 1-to-1 हो गया। ये इस्लाम में गलत है। ये तो गलत है, गलत है। और जब भी हम इस्लाम के असूलों के खिलाफ जाएंगे, नेचर के असूलों के खिलाफ जाएंगे, तो प्रॉब्लम होगी। अब वो 1-to-1 हो गए, जी,
अब 1 to 1 जब हो गए तो क्या हुआ, फैमिली पीछे रह गई, जी तो कॉन्फ्लिक्ट फिर वही स्टार्ट हो जानी। जी ये सबसे बड़ी रीजन है। बात ये नहीं है कि सक्सेस रेट क्या है, ये है कि पैटर्न क्या है। बहुत सी ऐसी भी मेरे एक्सपीरियंस में चीजें हैं कि बिल्कुल अरेंज मैरिज थी, जी घर वालों ने की, लेकिन क्या हुआ कि मंगनी हुई, जी उन्होंने आपस में डायरेक्ट हो गए। जी जी वो जो घर वालों ने रजामंद सी की थी, वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज लव मैरिज में Love convert marriage होती गई, में convert। और घर वाले बिफोर मैरिज लड़की के खिलाफ हो गए। जी और जब वो ब्याह के आएगी जी, तो जी। पहले ही पूरी ये एनिमल फोर्स तैयार है जी जी यस बिल्कुल। कि वो जी तुमने हमारा लड़का खा लिया, हाँ। लड़का पट लिया साडा, इस तरह की बातें बात शुरू हो जाती हैं। जी वो फिर पूरी फैमिली एक तरफ हो जाती है, वो लड़की एक तरफ हो जाती है, ऐसे ही है। वो फिर वहां उसे एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज मद्देनजर हमेशा रखें कि अब देखें पुराने जमानों में क्यों शादियां कामयाब हुई, कि मेरे दूल्हा दुल्हन को पता ही तब चलता था जब निकाह हो चुका होता। जी सर। तो वो होता ये है कि जाहिर है एक जगह एडजस्ट करना। आप एक अब ईद आ रही है, कुर्बानी के बकरे लेके आने हैं, ऐसे ही है आप कुर्बानी का बकरा लेके आएंगे, चंद दिन एडजस्ट होने में वो भी टाइम लगाएगा। बिल्कुल। तो एक लड़की है, जीती जागती है, उसका एक लाइफ पैटर्न है, उसके घर का एक एनवायरनमेंट है, वहां वो एडजस्ट हुई है। जी अब एकदम उसे नए एनवायरनमेंट में लेके जाना है, वहां जब नए एनवायरनमेंट में जाएगी उसे वहां टाइम लगेगा। जी जब उसे वहां टाइम लगना है और कुछ सपोर्ट करने वाला नहीं होना, अप्स एंड डाउन होने हैं, जब अप्स एंड डाउन होने हैं और उन अप्स एंड डाउन को कोई संभालने वाला नहीं होगा, जी। कोई मैनेज करने वाला नहीं होगा, तो वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही है। तो एट द एंड ब्रेकअप होगा। Break। तो यहाँ ये चीज है कि पूरी फैमिली को पैरेलल चलना है। वो कोई बेजान चीज तो नहीं है कि एक इंसान एक जगह माइग्रेट करके चला जाता है, वहां जी, जाकर एडजस्ट हो जाता है। जी। उसकी एक खानदान में परवरिश हुई है, उसका एक सेटअप है, उसका अपनी एक सोच है, अपना एक लाइफ स्टाइल है, और वो उसे दूसरी जगह जाके सारे का सारा दूसरे इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करना है। तो ये आसान काम तो नहीं है। जी जी इसमें बहुत सी स्पेस ससुराल को देनी पड़ती है, बहुत सी लचक लड़की को दिखानी पड़ती है, बहुत सी चीजें जी, सर। बर्दाश्त शौहर को करनी पड़ती है। जी सर। और यही रीजन है कि जो नाकाम होती है शादियां, उसकी यही रीजन है। एक बुक है 7 Years of Teasing जी, सर। मैरिटल लाइफ, आप उसमें देखें कि 7 साल जो होते हैं ना शादी के, 7 साल जब गुजरते हैं, जी सर। तो वो एक कह लें कि एक स्टेप आता है जब कॉन्फ्लिक्ट अपने पीक पे आने होते हैं, जी सर। उसको एडजस्ट करना था। पुराने दौर में क्यों होता था कि जब एडजस्टमेंट हुई, एडजस्टमेंट होते होते जब वो कॉन्फ्लिक्ट का टाइम होता है, 1-2 बच्चे हो जाते हैं, ऐसे ही। अब बाउंड बन गया, अब वो गया। छोड़ नहीं सकते। अब क्या होता है कि अभी स्टार्ट होना है शादी की वो प्रॉब्लम, जी ठीक है, उससे पहले वो स्टेप्स हो चुके होते हैं। जी जी एग्जैक्टली जब वो स्टेप आने का टाइम होता है, वो बिफोर टाइम होते हैं, लिहाजा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, और एट द एंड जी जो होता है वो जाके ब्रेकअप पे खत्म खत्म हो जाते हैं। ये सादा सी रीजन है। तो इसमें अच्छी कौन सी है, बुरी कौन सी है, कामयाबी के रेट क्या है, फेलियर के रेट क्या है, ये डिपेंड करता है कपल पे, कपल। कि उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, जी सर। कि उनका जो इन्वायरमेंटल रेंज प्रैक्टिस है किस इन्वायरमेंट में हुई है, जहां वो जा रही है, जो दो फैमिलीज मिल रही हैं, उनकी कंपेटिबिलिटी क्या है। जी तो उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब तक इंसान अपने रिलेशन को समझता नहीं है, उसके पैरामीटर्स को नहीं समझता, उसकी कामयाबी या नाकामी, तो कोई आप पहले रेशो नहीं बता सकते। ऐसे